के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर, उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप, शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपके करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके काम काज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शनि का गोचर लियो के लिए क्या आएगा? शनि रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, कर्म को, कर्म के फल को, प्रोफेशन को, करियर को, स्टेटस को, रोजी रोटी को, प्रेस्टीज को, ऑनर को, इनकम के रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टी, वेल्थ को, एसेट्स को, आपकी हेल्थ को, हेल्थ के क्राइसिस को, और किसी ट्रॉमा को, ग्रीफ को, हार्ड वर्क के रिवार्ड को। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, तो ये सारा साल में आपके कामकाज के हालात क्या होंगे, शनि के गोचर उसको रिप्रेजेंट करता है। लियो के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव में, ये कोई सप्तम भाव में रहेगा वो अप्रैल 29 से लेके 2022 12 जुलाई 2022 तक शनि सप्तम भाव में रहेगा। शनि सप्तम भाव में, अगर आपका लियो राइजिंग साइन है या मून साइन है, ये आप पे अप्लाई होगा। शनि सप्तम भाव में जो पाया शनि का है, लोहे का है। इस टाइम के दौरान आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल से जूझना पड़ेगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारा डोमेस्टिक आर्गूमेंट से जूझना पड़ेगा। कई बार परिवार के अंदर बहुत अपोजिशन भी होगी, कई बार फैमिली रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होगी, कई बार जैसे आपस में बातचीत बंद हो जाती है या कोल्ड कम्युनिकेशन हो जाती है या आप एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, वैसे हालात होंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी जॉइंट वेंचर को लेके, वो आपको मिलेंगी। गाड़ी की प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे ऑब्स्टिकल से जूझना पड़ेगा, हर काम में देरी होगी। आपकी वेल थॉटफुल एफर्ट का रिवार्ड कई बार नहीं मिलेगा। आपकी वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट के यूनिक रिवार्ड आपको मिल भी जाएंगे। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। जितना आप डिसिप्लिन होंगे, डिवोटेड होंगे, डिटर्मिन्ड होंगे, डेडिकेटेड होंगे और अपने ट्रैक पे होंगे तो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, कम्युनिकेशन लोगों से करेंगे, पर्सनली और प्रोफेशनली तरक्की आपकी होगी। इस टाइम के अंदर ईगो न लेके आए, हर बात पे ईगो ना लेके आए। मेक श्योर ये करें कि हर बात में ईगो इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप हर चीज़ का सत्यानाश खुद ही कर लेंगे ईगो के साथ। आपकी जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतनी दुनिया आपके साथ होगी। शनि सप्तम भाव में है
और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि इस टाइम के अंदर आपकी आमदन के रिसोर्सेज बन सकते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को जिंदा रखें, बहुत ज़रूरी है। टीचिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। लोन वोन तभी लें जब उसके बिना गुजारा ना हो। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको एक्स्ट्रा माइल लेके जाएगा, सक्सेस दे देगा। और चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। जॉइंट वेंचर में तभी जाएं कि लोगों के साथ मिलकर तभी काम करें, पहले परख लें आप किसके साथ काम कर रहे हैं। जो लोगों के पास ऑलरेडी जॉब है उनको इस टाइम के अंदर अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, एटीट्यूड की वजह से ये ना हो कि आप जॉब ही लूज़ कर लें। आपकी कम्युनिकेशन बहुत वाहियत किस्म की ना होनी चाहिए, कोल्ड कम्युनिकेशन ना दिखाएं, नहीं तो जॉब आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं कर रहे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। शायद आपको इस टाइम के अंदर फॉरेन लैंड जाना पड़ेगा, ट्रिप भी होगी इस टाइम के अंदर। ये भी है कि अगर घरेलू ज़िंदगी में अगर आपने लड़ाई शुरू कर ली या बहुत ज़्यादा आप किसी बात पे कोऑपरेशन नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, आप कंट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, फिर घरेलू ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप में आप सफ़र करेंगे। हेल्थ वाइज अपनी किडनी, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने मेल और फीमेल हेल्थ का, पेशाब को लेके प्रॉब्लम में बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से बाद में कुछ आप ऐसी सिचुएशन में बाद में आपको पछताना पड़े। पीस हार्मोनी बरकरार रखें और इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान रखें। रिलेशनशिप में पैशन, केयर, लव, अफेक्शन, लिसनिंग, फ्रेंडशिप इन्वेस्ट करें, कोल्ड एटीट्यूड नहीं। और कई बार मेंटल बैलेंस करना मुश्किल भी होगा रिलेशनशिप के अंदर, और फिजूल बातों पे एंग्जाइटी आप पैदा ना करें, बेचैनी हो सकती है, लेकिन इस टाइम के अंदर लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। इससे टाइम आपके लिए कोर्ट केस में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। शनि सप्तम भाव में है, शनि सप्तम भाव में ये ओपनली कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड में आपको कई बार आपको अपनी टर्म्स भी डिफाइन करनी पड़ेगी, और जो आप लोगों से डील कर रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। दोनों जगह आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। शनि दसम भाव में, शनि सप्तम भाव में जो आया हुआ है ट्रांजिट के अंदर, जिनके साथ आपकी क्लोज एसोसिएशन है वो रिश्ते को आपको समझाने की कोशिश करेगा, और सभी कुछ आपके शर्तों पे नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे माई राइट एंड माई वे, ये नहीं चलेगा, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज आपको यहाँ आपकी हर जगह पे अपनी टर्म्स पे नहीं जा सकते, आपको दूसरे इंसान के बारे में भी सोचना होगा। दूसरा इंसान अपना लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप इम्पोज करेंगे दिस इज़ माई वे एंड दिस इज़ द ओनली वे यू गो, ये नहीं चलेगा। चाहे मैरिज हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहाँ पे आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। शनि सप्तम भाव में आपको यहाँ पे लचीला रवैया अपनाएंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आप बहुत रिजिड हो गए फिर नहीं बचेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये शनि सप्तम भाव में अगर आप फ्लेक्सिबल एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आप अकम्पलिशमेंट बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ प्रूव भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप जितना आपका फोकस होगा उतना आप राइज करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप लोगों को पता चल जाएगा आप है कौन, आप क्या कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। और इस टाइम के अंदर आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को पहचानना पड़ेगा। ये आपकी एबिलिटी का टेस्ट भी है और ये आपकी फाइबर टेस्टिंग भी, आपके एटीट्यूड का भी टेस्ट है, और ये आप पे अप्लाई होगा पर्सनल लाइफ के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। लेकिन कई बार ये टाइम पीरियड में लोगों को आपके एटीट्यूड और आपकी आदतें इतनी पसंद नहीं आएंगी। लेकिन इस तरह ये आप अगर शनि सप्तम भाव में कन्फ्रंटेशन पैदा कर देता है, और ये कन्फ्रंटेशन मैरिड लाइफ में भी हो जाती है, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी हो जाती है। यहाँ पे लोगों को भी समझ आ जाती है हु यू आर और आप क्या चाहते हैं, आपको भी समझ आ जाएगी लोग आपसे क्या एक्सपेक्टेशन उनकी है। यहाँ पे आपको गिव एंड टेक करके एक कई जगह पे क्लिक होना होगा। ये ना अगर आप गिव एंड टेक दे के क्लिक ना हुए तो आप उस रिलेशनशिप अरेंजमेंट से बाहर आ जाएंगे। और ये एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें गिव एंड टेक वाली बात हो। और मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको किसी की माननी भी पड़ेगी, और अगर आप अपनी गिव एंड टेक करके आप बनवा भी सकते हैं, माननी भी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते दिस आर माई रूल्स एंड दिस इज़ यू हैव टू फॉलो, इट वॉन्ट वर्क, ये चलेगा नहीं। ये फंडामेंटल आपका टेस्ट है शनि सप्तम भाव का। शनि का गोचर छठे भाव में,
लियो के लिए शनि आपके छठे भाव में 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी 12 जुलाई 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके छठे भाव में। 6th हाउस में शनि आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर ये टाइम पीरियड के अंदर छठे भाव में शनि का आना और शनि का पाया चांदी का है। बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन से आपको जूझना पड़ेगा और बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन पर्सनल लाइफ को लेके भी होंगी, प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी होंगी। पास के एफर्ट्स का रिवार्ड होगा। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा लग्जरीज पे, लाइफस्टाइल पे। इस टाइम के अंदर हर काम में रुकावट, डिले, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होंगे। बहुत हार्डशिप भी होगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट भी होंगे जो आप होल्ड पे रखेंगे। कई बार आप स्टक महसूस करेंगे, ब्लॉक महसूस करेंगे। खर्च बहुत ज़्यादा होगा। इस टाइम के अंदर हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। जितना आप डिटर्मिन होंगे उतना कामयाब होंगे। पर्सनल हैप्पीनेस कई बार मिसिंग होगी। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। सांस और ब्लैडर्स को लेके, सांस को लेके, ब्लैडर्स को लेके बहुत ध्यान रखें। लीगल इश्यूज़, फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बचें। किसी अपने और अपने पार्टनर के बीच में कोई दुश्मनी पैदा ना करें। डिफरेंस ओपिनियन आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या शादी करवाना चाहते हैं तो हर काम आपकी शादी में बड़ी रुकावटें होंगी, डिले होंगी। एक्सीडेंट से बचें। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। शनि छठे भाव में है। बहुत आपकी मॉनेटरी गेन को अकम्प्लिश करने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार कर्जे बहुत होंगे, कई बार आउटगोइंग बिल्स बहुत होंगे, डेट्स बहुत होंगे। इस टाइम के अंदर फ्लो ऑफ इनकम कई बार इतना स्मूथ नहीं होगा और इतना स्मूथ नहीं होगा जितना कि एक्सपेक्टेशन आपकी है। इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन हो जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफेशनली, पर्सनली कई चीज़ों पे बहुत कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर में कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मित्रों से भी सपोर्ट मिलेगी। ये टाइम पीरियड मैरिड लोगों के लिए थोड़ा रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। और आप इस टाइम के अंदर रिलेटिव्स, दोस्तों, रिश्तेदारों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। लेकिन शनि जो छठे घर का है, इसके बारे में ये क्रिटिकल टाइम होता है शनि छठे घर का आना। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एफर्ट बहुत लगानी पड़ती है अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। और छठे घर में जो सैटर्न होता है, इस टाइम के अंदर कई बार आप हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं लेकिन रेगुलेशन नहीं मिलती। पास की एफर्ट के रिवार्ड मिलेंगे, प्रेजेंट की एफर्ट के रिवार्ड वो ना मिल पाएंगे। हाँ, पास में अगर आपने पीछे कोई मेहनत की हुई है उसके रिवार्ड आप मिल जाएंगे। शनि इस छठे घर में ये भी कहना चाहूँगा कि ये इस टाइम के अंदर आपको हर चीज़ इन ऑर्डर करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से करनी पड़ेगी। और ये आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कई बार आपके ऊपर जिम्मेवारियाँ बहुत होंगी। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं और कई बार आप एम्प्लॉयड होते हुए भी आपको जो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन, डिमांड्स के ऊपर भी खरे उतरने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि छठे भाव में है। इस टाइम के अंदर आपको इस पर ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। शनि छठे भाव में आपको रेगुलेशन या कंपनसेशन नहीं देगा। नो, कई बार आपको उस तरह की कंपनसेशन, रेगुलेशन नहीं मिलेगी। लेकिन इस टाइम के अंदर आपको सिर्फ अपने आप को प्रूव करने का टाइम होता है कि आप व्हाट यू आर मेड ऑफ। बट लॉन्ग रन में इस टाइम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा और ये लोग आपको टेस्ट कर लेंगे कि व्हाट यू आर, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। हर एरिया के अंदर, प्रोफेशनल मैटर्स के अंदर आपकी पोजीशन क्या है। हार्ड वर्क की वजह से आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। और कई बार आप बहुत छठे भाव में जो शनि का आना बहुत एनर्जी देगा। कई बार टाइम वेस्ट ना करें फजूल कामों में। और इस टाइम के अंदर फजूल कामों में पैसे वेस्ट ना करें। छठे भाव में आना, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के अपनी एफर्ट लगाते रहें। और इस टाइम के अंदर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ की वजह से कई जगहों पे आप मार खा सकते हैं और रिलेशनशिप की वजह से भी आप कई जगहों पे मार खा सकते हैं। हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि मेंटली, फिज़िकली इस टाइम के अंदर आप
जो भी एफर्ट लगाएंगे लॉन्ग टर्म में उसके रिवार्ड मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं। कई बार आपको ये थोड़ी मायूसी होगी भी बहुत आप हाथ पाँव तो बहुत मारे हैं लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। नहीं, ये टाइम पीरियड में आपको गिव योर बेस्ट, इन द लॉन्ग रन यू विल बी रिवार्डेड। शॉर्ट रन में नहीं होगा वो, हाँ, लेकिन लॉन्ग रन में। लेकिन अपनी रिलेशनशिप में को ज़िंदा रखें, अपनी रिलेशनशिप में दुश्मनी पैदा ना करें और अपने कामकाज में आप बिजी रहें, फोकस्ड रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार शनि छठे भाव में आता है, आपको अंदर से महसूस होता है कि सब कुछ ठप हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग इज़ मूविंग। वो मेंटली आप उस पर ओवर रिएक्ट करेंगे। लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें और बेल ज़रूर दबाएं और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है लाइव शो, कंसल्टेशन, स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच, वेडनेसडे फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम, वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारियाँ आ गई उससे आप किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें, अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपनी पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट या लगन राशि के मुताबिक ले रहे हैं, और वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क है, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधना है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपनी बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।